आज की वीडियो में ना एक बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाने आई हूँ जो कि है फिलिप्स का टॉवर फैन 5000 सीरीज, जिसका मॉडल नंबर है CX5535। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिला है और इसका हम करते हैं श्री गणेश। लेकिन श्री गणेश करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लेना। जब भी कोई नया गिव अवे आता है या नई कोई वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप ही तक पहुंच जाए। सो गाइज, अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है। बॉक्स में से हमें मिला है एक बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट कलर का फिलिप्स का टावर फैन। साथ में हमें मिला है बेस के दो टुकड़े थे, दो टुकड़ों को हमने मिलाकर एक बनाया और वो बेस हो गया। अब बेस को इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और साथ में ही इसको लॉक कर देंगे तो ये हमारा फैन जो है रेडी टू यूज हो जाएगा। सो अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो काफी फाइन क्वालिटी का लगा हुआ है। सो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ना एक वेंट इधर दिया हुआ है, एक बैक में दिया हुआ है। सो एक तरफ से हवा आती है, एक तरफ से हवा जाती है। सो इसके अगर मैं वेंट्स की बात करूं ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी छोटी विंडोज दी हुई हैं जिसके अंदर से हमें ठंडी हवा मिलती है। अभी ठंडी हवा कैसे मिलती है वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो इसकी खूबसूरती के बाद अगर हम बात करें तो इसके टॉप पर आप देख सकते हैं एक दिया हुआ है यहाँ पर कंट्रोल पैनल, जिसके मैं आपको बटन्स दिखा देती हूँ। ये सारा टच कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। आप ये वाले बटन से देख सकते हैं, यहाँ पर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन भी सेम बटन से होता है, ऑफ भी सेम बटन से होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फैन का बटन दिया हुआ है। फैन को अगर आप बटन को टच करेंगे तो इससे आप अपना 1 2 एंड 3 लाइक लो, मीडियम एंड हाई स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें दो मोड्स दिए हुए हैं, डे एंड नाइट मोड्स। अगर आप इसको डे मोड पे रखते हैं तो थोड़ी सी आवाज ज्यादा आती है और इसकी जो फैन स्पीड है वो भी फुल पर रहती है। और अगर हम नाइट मोड पे कर देते हैं तो नाइट मोड पर कभी कभार हमें ना आवाज परेशान करती है, तो अगर आप इसको नाइट मोड पर कर देंगे तो इसकी जो आवाज है वो कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं इसकी फैन स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर आ जाता है इसके अंदर टाइमर। टाइमर पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें 1 आवर का, 2 आवर का एंड 4 आवर्स का अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। लास्ट जो बटन दिया हुआ है इसके ऊपर वो दिया हुआ है रोटेशन का, जिसे हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ये जो टावर फैन है ये 60 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं हम इसको। जैसे ही हम ऑसिलेशन पे क्लिक करेंगे ना तो ये 60 डिग्री तक मूव करता है। और अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो भी हम इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक ही जगह पर स्टेबल हो जाएगा जिस भी डायरेक्शन में हम इसको सेट करना चाहते हैं। अगर हम इस बटन को 3 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूअसली प्रेस कर देंगे तो इसमें लग जाएगा चाइल्ड लॉक। अगर आपके घर में भी कोई शरारती बच्चे हो तो आप इसमें चाइल्ड लॉक की भी सेटिंग कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक लगाने के बाद कोई भी इस फैन को ऑन ऑफ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आप चाइल्ड लॉक को खोलो नहीं, जो कि मुझे पर्सनली ये फीचर काफी अच्छा लगा। तो कंट्रोल पैनल मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद बारी आती है ये एक छोटू सा रिमोट जो हमें इस फैन के साथ मिलता है। जो फीचर्स हम अपने कंट्रोल पैनल से यूज कर सकते हैं सेम फीचर्स आप अपने बेड पर बैठे हुए, सोफे पर बैठे हुए, कहीं पर भी बैठकर आप इस रिमोट से फैन को ऑन ऑफ कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, चाइल्ड लॉक लगा सकते हो, हवा को तेज करना है तेज कर सकते हो, हवा को कम करना है कम कर सकते हो। और जो कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं वो सेम हम काम इस रिमोट से भी कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिखाऊंगी इसके अंदर, जिन्हें मेरी तरह बहुत शौक है कि हम घर में घुसे तो बहुत अच्छी सी हमें ना खुशबू आए, लाइक फ्रेशनेस आए। सो यहाँ पर दिया हुआ है एक अरोमा डिफ्यूजर पर एक छोटी सी ट्रे दी हुई है। इसको हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर आप कुछ ड्रॉप्स अरोमा ऑयल के डाल सकते हैं और इसको वापस लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से। जैसे ही आपका फैन चलेगा अरोमा डिफ्यूजर साथ साथ चलेगा, तो आपका 2 in 1 काम हो जाएगा, फैन प्लस अरोमा डिफ्यूजर। तो आप इसकी फैन की ठंडक लेते लेते अपने घर को भी महका सकते हैं इस अरोमा डिफ्यूजर का यूज साथ में करके। सो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ ना तो ये इसकी जो हाइट है वो है 105 सेंटीमीटर और विदाउट बॉक्स जो इसका वेट है वो है 4.5 kg। और बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि एक हमें हैंडल दिया हुआ है, उससे आप अगर एक रूम से दूसरे रूम में आप इसको कैरी करना चाहो तो वो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। लेकिन ट्रैवल के लिए नहीं सजेस्ट करूंगी। आपको लगे गर्मी में इंडिया गेट जा रहे हो वहां ले जाओ, चलाओगे कैसे पहली बात तो, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है एक पावर प्लग। इस फैन की वायर इसके साथ अटैच्ड आती है। इसकी वायर की लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर और जो पावर प्लग इसके साथ आता है वो आता है 2 पिन प्लग। तो नॉर्मली कहीं पर भी आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी अगर वॉटेज की बात करूँ ना तो ये आता है 40 वॉट्स के अंदर। और इसकी अगर मैं साउंड की बात करूं तो मैक्सिमम अगर आप इसको चलाओगे तो मैक्सिमम पे इसकी जो साउंड है वो है 46 डेसिबल्स और अगर आप इसको मिनिमम पे चलाओगे तो उसकी साउंड है 39 डेसिबल्स। और इसकी अगर एयर थ्रो की बात करूं मैक्सिमम पर तो ये हमें एयर थ्रो देता है 2230 क्यूबिक मीटर पर आवर। सो अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि ये फैन को हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए। सबके माइंड में आ रहा होगा कि हम एक फैन को तो छत पर भी लगा सकते हैं। बहुत ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पर हम छत पर पंखा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टूडियो, जिस स्टूडियो में मैं शूट कर रही हूँ इस टाइम, यहाँ पर फैंस लग ही नहीं सकते बिकॉज जगह जगह हमने ना लाइट्स लगाई हुई है। नॉर्मली जहां पर हम फैंस लगाते हैं वहां पर हमने लगाई हुई है एक फोकस लाइट।
सो हमारे स्टूडियो में पंखा लगने की ऑप्शन है ही नहीं। दीवार वाले फैंस, जैसे पहले वाले फैंस आते थे व्हाइट वाले जो साइड पे लगते थे, वो आजकल लुक खराब कर देते हैं हमारे घरों की, हमारे स्टूडियो या हमारे ऑफिस की। और उन केसेस में जहां पर आप छत पर पंखा नहीं लगा सकते हैं और एसी लगाने के बावजूद भी आपको एक हवा चाहिए होती है, एसी हमें देता है कूलिंग, लेकिन इंडियंस को ना एक हैबिट होती है कि यार हवा तो आ नहीं रही, उस हवा के लिए आपका ये दी बेस्ट जुगाड़ है। मैं इसको खुद काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और इसका एक जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ऐसा नहीं है कि विदाउट एसी आपको बहुत ठंडी हवा नहीं देगा, लेकिन एक वेंटिलेशन के लिए, जैसे हमारा स्टूडियो में एसी लगा हुआ है और अगर हम थोड़ा सा दूर बैठे हैं तो एक हवा तो चाहिए ही ना, क्योंकि पंखे से ही हवा आती है, पंखा सर्कुलेट करता है एसी की हवा को। तो उन केसेस में आपका ये जो फैन है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने अपने स्टूडियो में एसी लगाया हुआ है और स्टूडियो से बिल्कुल कनेक्टेड ही हमारा एडिटिंग रूम है, लेकिन एडिटिंग रूम में किसी भी रीजन से एसी नहीं लग सकता। सो अब हम क्या करते हैं, जब हम स्टूडियो का एसी चलाते हैं और एडिटिंग रूम के बाहर इस फैन को रख देते हैं, तो वहां पर भी ये वाला जो फैन है ये पूरा एसी का इफेक्ट दे देता है और हमारा एडिटर भी खुश हो जाता है कि हमारे अगर रूम में एसी नहीं लग सकता लेकिन एसी का एहसास पूरा मिल सकता है। तो ये फैन मैं उन जगहों पर रिकमेंड करूंगी जहां पर आप पंखा नहीं लगा सकते हो। तो गाइस, पर्सनली मुझे तो ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप भी ले सकते हो, मैं इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप भी अगर इस फैन को लेने का सोच रहे हो ना, जब आप इसको यूज कर लो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में आकर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना और लाइक एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बिकॉज उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमारे सब्सक्राइबर्स जब हमें प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है और अच्छी वीडियोस बनाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।